हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर है वो होने जा रहा है 62 और हम ऐसे ही 1 बाय 1 करके टोटल 100 पेपर है, बैक टू बैक पेपर देखेंगे और उसके बाद से एक न्यू सीरीज़ करेंगे जो एग्ज़ाम से ठीक पहले होगी। आपको जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक आपको पर डे एक इंग्लिश का पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर हमारे इंग्लिश ड्रॉप चैनल पे मिलेगा। तो आप इस पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एट दिस टाइम टुमारो कोमा आई ब्लैंक एंटरटेन माई फ्रेंड्स। वर्ब हमें क्या दे रखी है, एंटरटेन और माई फ्रेंड्स। देखो क्या लिखा है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जब भी सेंटेंस में लिखा हुआ हो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में हमें क्या दिया है, टुमारो, इस समय। और टुमारो का मतलब कल। कल इस समय कोई काम है वो कंटिन्यू चलेगा और उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर विल बी शैल बी का यूज होता है। विल फ्यूचर सिंपल में आता है, विल बी कॉन्टिन्यूअस में आता है और आई और वी के साथ सेल आता है, अदर के साथ विल आता है। तो यहाँ पे देगा सेल बी, तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उल्लंघन करते हुए। इसका ट्रांसलेशन करना है हमें इंग्लिश के अंदर। उल्लंघन करते हुए वर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन ल्यू ऑफ, इन कॉन्ट्रैक्ट विथ, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन कॉम्प्लियंस विथ। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है और हमारा वर्ड है उल्लंघन करते हुए। इसका मतलब हो जाएगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। चाहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें यूज करना है। माई एल्डर ब्रदर वांट्स माई बिग ब्रदर। देखो बिग ब्रदर नहीं होता, बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर और छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर। लिटिल ब्रदर या शॉर्ट ब्रदर नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी माई बिग ब्रदर दे रखा है। माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर और यहाँ पे दिया है वांट्स टू बिकम ए बिग इंजीनियर। देखो बड़ा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये बिग नहीं आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट है, एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया। एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया। एवरीबडी हर कोई, इंजॉय आनंद लेता है, प्राप्त करता है, इक्वल राइट समान अधिकार इन इंडिया भारत में। तो भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। भारत में सब लोग समान अधिकार का आनंद लेते हैं। भारत समान अधिकार भारत के लोगों को आनंद है और भारत में सब लोगों को समान अधिकार है। तो आनंद, इंजॉय का मतलब आनंद लेना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट ब्लैंक हर गुड लुक्स। भाई उसके पास इस पोस्ट का क्लेम करने के लिए उसके गुड लुक्स के अलावा कुछ नहीं है। गुड लुक्स के बजाय कुछ भी नहीं है। बट, लेकिन, देन बजाय, सो इसलिए और देन का मतलब तब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन। कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, देन का। और यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके गुड लुक्स को अदर क्वालिफिकेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म होने की तरफ है। डेंजर खतरा है किनको, टाइगर को। अब टाइगर को, अकेले टाइगर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। एनी का मतलब होगा कोई, तो कोई टाइगर को नहीं है, सभी जो टाइगर्स है। तो देखो टाइगर का मतलब एक टाइगर और द टाइगर का मतलब सारे टाइगर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है, द ब्लैंक ऑफ द न्यू मेडिसिन वाज लॉस ऑफ एपेटाइट। कि जो नई मेडिसिन है उसका प्रभाव, अफेक्ट या इफेक्ट या अफेक्टिंग या अफेक्टेड, ये 4 ऑप्शन है। वाज लॉस ऑफ एपेटाइट, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट होती है भूख।
इसमें भूख की कमी हुई है। तो देखो अफेक्ट और इफेक्ट दोनों का मतलब प्रभाव होता है, लेकिन जो अफेक्ट है वो वर्ब है, क्रिया है, और इफेक्ट है वो नाउन है, और नाउन ही हमेशा सब्जेक्ट का काम करती है, वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं करती। इफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, और अफेक्ट का मतलब प्रभाव। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट। ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफेक्ट। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स स्काउट ब्लैंक ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट डू डज पार्टिसिपेट्स और पार्टिसिपेट। अब देखो क्या लिखा है, गर्ल्स की बात हो रही है, लेकिन गर्ल्स में से ईच, अगर ये गर्ल्स होता सब्जेक्ट हमारा यहाँ से, तब तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा बन जाता प्लूरल। लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक गर्ल, वन बाय वन इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। तो लिखा है डू प्लूरल वर्ब, डज पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट भी प्लूरल वर्ब, बचा डज और पार्टिसिपेट्स। स्काउट्स पार्टिसिपेट्स ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चेंज द एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हमें चेंज करना है। वॉट ए मार्वलस पेंटिंग ही मेड। सेंटेंस क्या हमारा, वॉट ए मार्वलस पेंटिंग ही मेड। तो सबसे पहले तो वॉट और ए को हम यहाँ से हटा देंगे, ये वर्ड है वो हमारे हट जाएंगे। अब आगे लिखा ही मेड ए मार्वलस पेंटिंग। देखो डिड ही मेक ए मार्वलस पेंटिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। हमें कौन सा चाहिए, असर्टिव। ही मेक्स की बात नहीं हो रही है। ही मेड ए वेरी मार्वलस पेंटिंग। ही विल फ्यूचर में चला गया, मेक्स प्रेजेंट में, मेड सेकंड फॉर्म दे रखी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ही सेड टू हिम आर यू कमिंग टू द पार्टी। ही सेड टू हिम आर यू कमिंग टू द पार्टी। ही आस्क्ड हिम, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो सभी ऑप्शन में आस्क्ड में चेंज हो रखा है। कनेक्टिव इफ़ और वेदर लगेगा, यहाँ पर कनेक्टिव नहीं लगा हुआ है, बाकी इसमें इफ़ है, सी में भी इफ़ और डी में भी क्या दे रखा है हमें, वेदर या इफ़, दोनों ऑप्शन है हमारे राइट है। इफ़ और वेदर में चेंज करते हैं। यू पहले चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिम, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। तो यहाँ इज का इज दे दिया, तो ऑप्शन ए और बी है वो कैंसिल हो गए। ही वॉज कमिंग टू द पार्टी, वॉज हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे पहले दिया है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी कैंसिल, बचा क्या, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें बताना है, द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। द मैनेजर विल, अब जब भी पैसिव वॉइस में हमें विल सेल दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, उनके आगे बी लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। अब जिस ऑप्शन में विल बी मिलेगा वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन, वर गिवन, विल बी और हैव बीन, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन। अब देखो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या दिया है, डिड, और डिड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रीच सेकंड फॉर्म, रीचेज सिंगुलर वर्ब, रीच फर्स्ट फॉर्म और रीचिंग, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, समझौता करना, समझौता न करना, समझौता हो चुका लेकिन उसको भंग करना, समझौता तोड़ना, भंग करना, उसको क्या कहा जाता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जैसे सिक्योरिटी ब्रीच भी सुना होगा आपने, सिक्योरिटी में को भंग करना, सिक्योरिटी को तोड़ना, वो भी क्या होता है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है समझौता और ब्रीच का मतलब होता है भंग करना, तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट का सही पारिभाषिक हिंदी समानार्थक शब्द है। एफिडेविट त्यागपत्र, दस्तावेज, परिशिष्ट या शपथ पत्र। तो क्या हो जाएगा, एफिडेविट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शपथ पत्र। एफिडेविट किसको कहा जाता है, शपथ पत्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राजपत्र इन इंग्लिश। राजपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर,
फॉर्मल लेटर, पब्लिक फिगर या गजट, या गजट बोल दो इसको। राजपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गजट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।